नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट के अंदर दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा की कंपोजिशन आर्टिकल 80 के अंदर बताई गई है कि आर्टिकल 80 के अंदर विघटन कैसे होगा, कम बनावट कैसे होगी। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। बनावट कैसे होगी, राज्यसभा की बनावट कैसे होगी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले आर्टिकल 79 को पढ़ा था। ये पार्ट 5 के अंदर आता है, ये पार्ट 5 के अंदर आता है, पार्ट 5 के अंदर आता है। और इसका जो है चैप्टर 2 है, ये चैप्टर जो है इसका 2 है। क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया। तो चैप्टर 2 के बारे में, चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं कि पार्लियामेंट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, जिसके एक पार्लियामेंट होगी यानी कि संसद होगी, संसद। और इस संसद के अंदर कंसिस्ट प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट होंगे, ये कि प्रेसिडेंट होंगे और दो सदन होंगे। दो सदन का मतलब एक जो है हाउस ऑफ पीपल और दूसरा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। और जो है हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा। तो ये दो सदन होंगे और प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट बनती है अकॉर्डिंग टू 79। अगर कोई जीके में, जनरल स्टडी में, जीके में जनरल तो सवाल भी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर यही है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा, तीनों में मिलाकर संसद बनती है। कई बार हमारे दिमाग में आती है भाई या तो लोग दो सदन है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों सदन है तो वह संसद है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि जब ये प्रेसिडेंट इंक्लूड है संसद के अंदर, क्योंकि संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट कानून बनाने का काम करती है और कानून जो है दोनों हाउस मिलकर बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कानून बनाए जाते हैं। और जब तक वो कानून, हमने प्रेसिडेंट वाले जो चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब तक वो कानून प्रेसिडेंट उस पर असेंट नहीं दे दे, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट नहीं दे देते, तब तक वो कानून यानी कि वो बिल कानून नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि पार्लियामेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, तो ये तीनों मिलकर जो है प्रेसिडेंट संसद बनाते हैं। तो ये जो है ये आर्टिकल 79 के अंदर है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो अनुच्छेद जो है 80 के अंदर क्या बताया, 80 के अंदर है भाई कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा की बनावट और यानी कि उसका गठन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्लाज है, पहली जो क्लाज है वो क्या, उसमें बताया गया है द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि शैल होगा, कंसिस्ट ऑफ, ये बताया भाई होगा, शैल कंसिस्ट ऑफ क्या कि इसमें नंबर, इसमें ए दिया गया है, 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 जो मेंबर होंगे, इसमें जो 12 मेंबर होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लास 3, अकॉर्डिंग टू क्लास 3 जो इसी आर्टिकल की 80 की तीसरी क्लास के अनुसार। अब हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। बी में क्या बताया कि 238
238 मेंबर है, 238 मेंबर, नॉट मोर देन 238 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, वो होंगे 238 मेंबर होंगे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भागीदार यानी कि भागीदार होंगे ऑफ द स्टेट्स, राज्यों से, यानी राज्यों से, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र जो है शासित राज्यों से भी, इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्यों से। वो कौन कौन से 238 मेंबर होंगे इसमें, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच स्टेट इंक्लूडिंग द यूटी यूनियन टेरिटरी। तो इसमें ये फर्स्ट जो क्लास में जो इसका कंक्लूजन ये है कि 238 प्लस में 12 250 बन जाते हैं ये, यानी कि 250 मेंबर राज्यसभा के अंदर होते हैं। 12 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 3 के अंदर, जो हम नीचे इसमें बाद में डिस्कस करेंगे अभी। और 238 सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सभी राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंक्लूडिंग केंद्र शासित। तो ये जो है फर्स्ट, ये जो इसकी पहली जो है फर्स्ट जो है क्लास थी आर्टिकल 80 की। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम इसकी क्लास 2। क्लास 2 क्या कहता है? क्लास 2 कहती है इसमें इसकी 80 की कि द अलोकेशन ऑफ द सीट, अलोकेशन का मतलब आवंटित यानी कि सीट का निर्धारण बोल सकते हैं इसको। निर्धारण जो इसका सीटों का निर्धारण जो है वो अकॉर्डिंग टू फोर्थ शेड्यूल, जो संविधान की 4th शेड्यूल है उसके अनुसार होगा। 4th शेड्यूल को जब आप पढ़ोगे, संविधान के अंदर 12 शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है, हर शेड्यूल में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की राज्यसभा से हर किस राज्य से, किस स्टेट से कितने राज्यसभा में मेंबर लिए जाएंगे, उनकी सीट निर्धारित है, वो 4th शेड्यूल में है, आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार ये अलोकेशन की जाएगी। तो ये जो है इसमें क्लास 2 थी। अब इसकी क्लास 3, जैसा कि क्लास 1 में बताया कि 12 मेंबर और 238 जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होंगे ईच स्टेट से इंक्लूडिंग यूटी से अकॉर्डिंग टू द क्लास 3। तो उसी क्लास 3, अब ये क्लास 3 को देखते हैं हम। इसमें क्लास 3 में क्या बताया? जब क्लास 3 के अंदर भाई जो 12 मेंबर जिनको राष्ट्रपति चुनेंगे, वो किनको चुनेंगे? इस सवाल है किनको चुनेंगे? उस व्यक्ति को जिसके पास स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है यानी कि अनुभव है और जो है ज्ञान है। किस बात का? यानी कि साहित्य का ज्ञान, लिटरेचर का ज्ञान, कला का ज्ञान, कला का मतलब आर्ट का ज्ञान, और विज्ञान का ज्ञान और अनुभव, और सामाजिक सेवाओं का जिनका अनुभव है, यानी कि साहित्य का अनुभव है, साहित्य की नॉलेज है, कला की नॉलेज है, कला का एक्सपीरियंस है, विज्ञान की नॉलेज है और विज्ञान का अनुभव है, सामाजिक सेवाओं का अनुभव है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जिसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, उनमें से 12 मेंबर चुने जाएंगे। उनमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति उनको नामित करेंगे। तो इस तरह से जो है ये 3rd क्लास थी। अब 4th क्लास क्या कहती है? अब इसमें 4th क्लास क्या कहती है? चौथी जो क्लास है आर्टिकल 80 की, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट
shall be elected by the elected member of the legislative assembly, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच स्टेट होंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रत्येक राज्य से इन, यानी कि राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में तो उनको शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर, वो चुने हुए सदस्यों के द्वारा। वो कौन से सदस्य? राज्य की विधायिका के चुने हुए सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाएगा। किनको? जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है। मान लो जैसे दिल्ली है, यानी या मान लो हरियाणा है, तो हरियाणा की जो विधायिका होगी, राज्य की विधायिका होगी, तो वहां के जितने भी एमएलए होंगे, सभी चुने हुए एमएलए होंगे, उन सभी ये सारे एमएलए मिलकर, जितने भी एमएलए मिलकर जो है उनको वोट देंगे, जिनको वो राज्यसभा में भेजेंगे, तो उन सभी रिप्रेजेंटेटिव को ये जो है वोट के माध्यम से, वोट अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा उनका चुनाव होगा। यानी कि मीनिंग देयर भाई, ये क्लास 4 क्लास है, वो चुनाव यानी कि इलेक्शन ऑफ, उनको चुना कैसे जाएगा, कौन चुनेगा, उसके बारे में बताया है क्लास 4 के अंदर। ये चीजें वेरी क्लियर हो गई कि भाई जो भी रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाएगा उसको राज्य की विधायिका के चुने हुए मेंबर उनको चुनेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। इसमें बिल्कुल क्लियर है, अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। तो ये 4th क्लास है। अब इसमें एक क्लास, यानी कि टोटल इसमें 5 क्लास है। 5th क्लास क्या कहती है? जो 5th क्लास ये कहती है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज होंगी, यूटी से जो भागीदार होंगे, यूटी से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो यूटी से जो सदस्य होंगे राज्यसभा के लिए इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चूजन इन द मैनर एट द पार्लियामेंट में बाय प्रिस्क्राइब। उनका जो चुनाव है, जो एज पर जो है पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जैसे जो पार्लियामेंट के द्वारा जो रूल बनाया जाएगा उनके अनुसार। तो ये जो है 5 क्लास हमने जो है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा के बारे में भी, राज्यसभा का गठन कैसे होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, तो उसके बारे में हमने जाना कि इसमें 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे, 238 जो है सभी राज्यों की विधायकों से आएंगे, और इन 238 का चुनाव कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होगा, सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट से होगा, और सबसे बड़ी बात चुने हुए सदस्य इनको चुनेंगे, उनको वोट देंगे, और इसके अंदर जो 12 मेंबर जो चुने जाएंगे वो कौन से चुने जाएंगे। तो ये सारी तमाम जानकारी हमने आर्टिकल 80 की, जिसके अंदर 5 क्लोज है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को हमने डिस्कस किया। आई थिंक जो है ये आर्टिकल 80 क्लियर होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। और मेरा भी ऑब्जेक्ट ये है कि भारत के सभी नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक और इसकी जो बारीकियां हैं उसको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अहम और मुख्य जो जानकारी है, क्योंकि हमारा जो है देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक के अंदर जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर 2 सदन है। तो 2 सदन हमने प्रेसिडेंट को पहले हमने डिस्कस कर लिया,
और अब हम जो है इसको राज्यसभा को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है अब राज्यसभा के बाद हम जो है इसमें लोकसभा को भी हमें इसमें डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यू आप जो है इसमें देखते रहिए और आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।